नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, एकाधिक शततमः एवं द्वयाधिक शततमः सर्ग, यानी 101 और 102 सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का विषय वस्तु है श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर देना। इसके अतिरिक्त भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुम समुपचक्रमे किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशमिमं चिरजटाजिनी यन्निमित्तम् इमं देशं कृष्णाजिन जटाधरः हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। तो लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझा दिया है, उन्हें पूरा राजनीति की शिक्षा दे दी है। राज कर्म धर्म सब में भरत को यहाँ से वो निपुण करके ही भेजना चाहते हैं, क्योंकि श्री राम तो लौटने वाले नहीं हैं। तो भरत को अपने में अनुरक्त जानकर श्री राम अब उनसे इस प्रकार पूछते हैं कि भाई, तुम राज्य छोड़कर वलकल कृष्ण मृग चर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। तो ककुत्स्थवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। आर्यतातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम् गतः स्वर्गं महाबाहुः पुत्र शोकाभिपीडितः स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परन्तप चकार सा महत्पापं निदमात्यमयशोहरम् सा राजफलं प्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्रयाः त्वत्सकाशमनुप्राप्ताः प्रसादं कर्तुमर्हसि तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानदा राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु। तो भरत ने श्री राम के पूछने पर उत्तर दिया कि आर्य हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मां ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है, अतः वह राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेंगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति
आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले हे रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनाएं। भवत्व विधवा भूमिः समग्रापतिना त्वया शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्वं सचिवमण्डलं पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुम् अर्हसि। एवमुक्त्वा महाबाहुः सबाष्पः कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः। तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः। भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येदमब्रवीत्। भरत कहते हैं कि आप राज्य ग्रहण कर लीजिए। आप जैसे पति से युक्त हो यह सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरतकाल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। बस यही हमारी इच्छा है। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। हे पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं। अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः राजहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः। न दोषं त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन। न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि। कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदा नघ। उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। वने वाचिरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः। भरत विनती करके श्री राम के चरणों में गिर गए तो श्री राम ने भरत को उठा के हृदय से लगाया और कहा कि भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्व गुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। हे शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे निष्पाप महाप्राज्ञ, गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। हे सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं। अतः हमें भी
उनको उन सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। हे सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावें अथवा राज्य पर बिठाएं, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोक सत्कृते तावत् धर्म कृताम श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनं गच्छेति राघव। माता पितृभ्यां मुक्तो अहं कथमन्यत् समाचरे। त्वया राज्यम् अयोध्यायां प्राप्तव्यम् लोक सत्कृतम्। वस्तव्यम् दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा। एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधौ। व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः। स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोक गुरुस्तव। पित्रा दत्तं यथा भागम् उपभोक्तुं त्वमर्हसि। तो श्री राम भरत से आगे कहते हैं कि हे धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। 14 समाह सौम्य दंडकारण्यमाश्रितः उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना। यद्ब्रवीन् माम नरलोक सत्कृतः पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः। तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वर भावमव्ययम्। फिर अपनी बात पर बल देते हुए श्री राम कहते हैं भरत से कि हे सौम्य, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा, उससे पहले नहीं। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का विनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो यहाँ पूरा होता है सर्ग 101 और अब 102। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः किं मे धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितो अस्मासु नरर्षभ। ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेन् नृपः। स समृद्धां मया सार्धम् अयोध्यां गच्छ राघव। अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः। राजानं मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम। यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तमाहुरमानुषम्। केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते।
धीमान् स्वर्गं गतो राजायायजुकः सतां मतः। तो श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने फिर इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूं, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। जब मैं कैकय देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। निष्क्रांत मात्रे भवति सह सीते सलक्ष्मणे दुःख शोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवम् अभ्यगात्। उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्र क्रियताम् मुदकम् पितुः अयम् च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ। प्रियेण किल दत्तम् हि पितृलोकेषु राघव अक्षयम् भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः। त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेप्सुस्त्वय्येव सत्तामनिर्वत्य बुद्धिम् त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वाम् संस्मरन्नेव गतः पिता ते। तो आगे भरत बता रहे हैं कि सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चले गए थे। तो हे पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। हे रघुनंदन, कहते हैं कि प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार यहाँ पे पूर्ण होता है सर्ग 1। तो हमने आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 2 सर्ग 101 और 102 संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1+100 एवं 2+100 सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।